हेलो व्यूअर्स, हम लोग कर रहे थे कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सॉइल्स इन इंडिया, यानी कि भारत में मृदा का क्या रोल है, हम लोग इसके बारे में समझेंगे। और इस लेक्चर की शुरुआत हमारे पिछले लेक्चर से ही हो चुकी है। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसलैंड्स इन इंडिया किया था, तो उसके लास्ट वाले टॉपिक के अंदर हम लोगों ने थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन दे दिया था अपने सॉइल्स के बारे में कि सॉइल्स वगैरह कैसे कैसे बनती थी। और बाकी की जो जानकारी है सॉइल्स की, वो हम लोग आज की वीडियो में करेंगे। तो भैया जो भी इस वीडियो को अभी देख रहा हो, तो भैया प्लीज़ पहले से देख लेना जाके, क्योंकि भैया ये पूरी पूरी सीरीज चल रही है पूरी कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी की। और ये शायद तीसरी या सॉरी तीसवीं या 40वीं क्लास है, तो भैया बीच से मत देखना, स्टार्टिंग से देखना। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सॉइल्स इन इंडिया का पहला लेक्चर। तो आप लोग एज्यूम कीजिए भैया हमारा ये रहा हमारा कोई बड़ा सा पत्थर। तो अब हमें एज्यूम ये करना है कि भैया जो हमारा पत्थर है, ये पत्थर रखा हुआ है ज़मीन पर, और इस पे तीन अलग अलग चीज़ें इफेक्ट करेंगी। कौन कौन इफेक्ट करेगा हम लोग वो देखते हैं। सबसे पहले जो हवाएं आएंगी वो इसके ऊपर इफेक्ट करेंगी। तो भैया आप लोगों को अगर पता ना हो कि वेदरिंग क्या होती है, तो भैया जो पत्थर होता है उसके टूटने को हम लोग वेदरिंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर अलग अलग फैक्टर्स लग रहे हैं। जैसे कि क्या विंड लग रही है, दूसरी क्या हीट लग रही है। हीट कैसे लगेगी? कड़क एकदम मतलब कड़क ठंड लगेगी सूरज की। और तीसरा भैया वाटर। तो वाटर, हीट और विंड इस पर असर डालेंगे और इसे तोड़ देंगे। कैसे कैसे तोड़ते हैं हम लोग इसको बिल्कुल विनम्रता से डिटेल से समझेंगे। तो नॉर्मल अब हम लोग समझते हैं, तो भैया नॉर्मली हम लोग गर्मियों में देखते हैं कि भैया गर्मी बहुत भयंकर पड़ती है जून जुलाई के महीने में। तो आप लोग जाइए एक बार दोपहर के टाइम पे, एक बार गरम गरम जो बहुत देर से पत्थर रखा हो उसको छू के देखिए भैया, आपको 7 जन्मों के पाप याद आ जाएंगे। भैया इतनी भयंकर गर्म होती है, इतना भयंकर हाथ चिकता है कि भैया क्या कहते हैं। तो भैया ये सीन रहता है गर्मियों में। पर हम लोगों को उसमें एक छोटा सा चेंज नहीं दिखता है कि भैया जो गर्मियों में जो चट्टान है दिन के टाइम तो भैया वो अपने आप को एक्सपेंड कर लेती है, फैल जाती है। और रात के टाइम जब इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, तो भैया वो अपने आप को एक्सपेंड, यानी कि मतलब अपने आप को एक्सपेंड छोड़कर अपने आप को सिकोड़ लेती है, श्रिंक कर लेती है। तो भैया दिन में हम लोग देखेंगे कि भैया वो सब फैल जाएगी और रात में वो सिकुड़ जाएगी। तो ये छोटे छोटे चेंजमेंट हमें दिखते तो नहीं पर होते हैं। तो भैया हम लोग बात करें यही प्रोसेस अगर रोज रोज होती रहे, तो भैया चट्टान के साथ क्या होगा। चट्टान दिन में सिकुड़ता है, रात में बंद हो जाता है, दिन में सिकुड़ता है, रात में बंद हो जाता है। तो भैया इससे होगा क्या कि जो चट्टाने हैं उनको ऊपर दरारें बनने लगेंगी। और भैया जैसी दरारें बनेंगी और वैसे ही फिर आएगा क्या, मौसम आएगा पानी का। ये मौसम बड़ा सुहाना है, और साथ में लाएगा पानी। और पानी लाएगा तो भैया पानी छोड़ देगा अपनी इन चट्टानों की दरारों में। और भैया हमें पता है कि भैया जब हिमालय को नहीं छोड़ा पानी की चट्टानों ने, हिमालय के बहुत सारे पार्टों को काट दिया, तो भैया ये मामूली सा पत्थर कौन सी चीज़ है भैया। तो भैया पानी इनके बीच में, दरारों के बीच में जब फंस जाएगा, तो भैया इन्हें काटेगा नहीं, तो भैया ज़रूर काटेगा। और काटते काटते इनके अंदर छेद कर। तो भैया एक बार बारिश हो जाए ठीक है, दो बार हो जाए ठीक है। अब भैया बार बार जब ये प्रोसेस होती रहेगी, तो भैया क्या करेगी बारिश, ये पानी क्या करेगा बार बार भैया एक्सटेंशन हो रहा है, बार बार श्रिंकेशन हो रहा है भैया, बार बार निकल रही है, बार बार जुड़ रही है, बार बार निकल रही है। और भैया दरार धीरे धीरे बड़ी होती जाती हैं, बड़ी होती जाती हैं। तो भैया काफ़ी समय के बाद ये चट्टान है वो दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगी। और जब दो पार्ट में ब्रेक होगी, तो भैया जो दो पार्ट में ब्रेक हुए हैं उनके साथ भी तो यही सेम प्रोसेस होगी। और इसके साथ साथ वो क्या बन जाएंगे, तो भैया जो पत्थर है उसके साथ वेदरिंग होगी। और ये हमारी जो चट्टान थी, अब वो चट्टान अपनी जगह छोड़कर छोटे छोटे टुकड़े हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी धीमे धीमे, और छोटे छोटे टुकड़े बना लेगी अपने। इतना क्लियर हुआ या नहीं? तो भैया अगर हम लोग बात करें कि भैया आप लोग सोच रहे हैं कि पानी कैसे इस चट्टान को तोड़ सकता है, तो भैया हमारी वेदरिंग तो यही होती है कि भैया अपने आप अपनी जगह पे रख चट्टान रखे रखे नष्ट हो जाए। वेदरिंग तो यही होती है। तो भैया वेदरिंग हो कैसे गई पानी से? तो भैया हम लोग केमिकल रिएक्शन का नाम भी तो आपने सुना है। भैया पानी दूसरे केमिकल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा क्या? पानी बना किससे है भैया? H2O से बना है। H2O रिएक्ट नहीं करेगा क्या पानी के साथ? तो भैया पानी तो समझ में आ गया आपको। अब हम लोग बात करेंगे क्या, क्या हवा इस बड़ी इतनी बड़ी चट्टान को कुछ कर पाएगी? हाँ, तो हम लोग बात करें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो जो हवाएं चल रही हैं वो असर डालेंगी उस चट्टान के ऊपर। कैसे? तो भैया जब आप लोगों ने पीली आंधी देखी हो, भैया जो भी पीली आंधी देखी हो, तो जब पीली आंधी आती है तो आपने देखा होगा कितनी भयंकर मिट्टी उड़ के आती है। मुझे ध्यान है कि बचपन में छत पे खड़ा था, बच गया तो फैल जाता हूँ छत से, क्योंकि भैया आंधी एकदम से आई झटके से पूरा। पहले की आंधी बहुत अंतर था भैया।
कि पहले मुझे ध्यान है कि मैं छोटा था, तो एक बार इतनी भयंकर आंधी आई, मैं छत पे खड़ा था किनारे, भैया मज़ा ले रहा था, ऐसे हाथ फैला के मज़े ले रहा था छत में। और हुआ क्या, एकदम तेज़ अंधड़ आया और भैया धक्का इतनी भयंकर लगा मुझे कि सोचिए मैं 20-30 किलो का था तब, तो भैया मैं गिर सकता हूँ, तो भैया इतना भयंकर असर क्या चट्टान के ऊपर नहीं पड़ेगी, तो भैया चट्टान के छोटे हवा के छोटे-छोटे टुकड़े जब फ़ोर्स से इसके ऊपर लगेंगे चट्टान के ऊपर, तो ज़्यादा असर नहीं होगा। पर ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लंबे समय तक इसके ऊपर असर डालेगा, और विंड भी कहीं न कहीं असर डालेगी इस चट्टान के ऊपर और इसे तोड़ने के लिए हेल्प करेगी। और भैया जब इतनी हवाएं असर डाल रही हैं, तब पानी असर डाल रहा है, तो भैया क्या होगा कि भैया जो हमारे पत्थर हैं ये छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाएंगे। ये भैया ऑरेंज कलर के किनारे आपको टुकड़े दिख रहे होंगे भैया, तो ये सीन रहेगा। तो भैया जब हमारे पत्थर टूट के भैया किनारे इकट्ठे हो गए, तो भैया हवा चलेगी, आंधी आएगी, तो भैया पत्थर पे ही असर डालेगी, पेड़ पर असर नहीं डालेगी कि भैया पत्ते भैया टूट के गिरेंगे, इसके पत्ते टूट के गिरे, इन मिट्टी के साथ मिल गए। और दूसरा, कभी मान चलिए कि एक कुत्ता आया और किसी ने, कोई जालिम इंसान होगा, उसने मारा पत्थर उसको और सर में लग गया, बेचारा भूखा प्यासा बहुत दिनों से था और गिर गया बेचारा, बड़ी मौत हुई। और भैया एक दिन एक बूढ़ा आदमी भीख मांग रहा था, तो हुआ क्या कि कुछ लड़के बहुत उत्पादी थे, उन्होंने कुछ मिला दिया उसके साथ, मतलब जमाल गोटा टाइप में कुछ मिला दिया, इससे कि उसका पेट खराब हो गया। भैया बेचारे ने 5 दिन से कुछ नहीं खाया था, और यार तुम इंसानियत को गिरा रहे हो। और उन्होंने मजाक मजाक में भैया उसे खिला दिया। लोगों को मजाक करने में बहुत मज़ा आता है, पर उन्हें उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता होते हैं। उन्होंने पिला दिया, बेचारा भूखा था ही, उसका दस्त वगैरह लग गए, इससे उसकी मृत्यु हो गई। भैया किसी को पता नहीं चला कि भैया हुआ क्या, उन्होंने सोचा कि भैया दस्त लग गया, किसे पता था, उन लड़कों की उत्पादकता थी, तो भैया ऐसे करके वो मर गया। और उसके डेड रिमेन्स, कुत्ते के डेड रिमेन्स तो भैया रखे रहे और इसी की मिट्टी के साथ मिल गए। और भैया को और भी छोटे छोटे जीव या फिर जैविक पदार्थ थोड़े धीमे मिल गए, और किसके साथ मिल गए, इन फ्रेगमेंटेड रॉक यानी कि इन टुकड़ों के साथ मिल गए, और ऑर्गेनिक पदार्थ मिल गए। तो भैया दोनों मिला के क्या बना ली, दोनों मिला के बना ली मृदा, यानी कि सॉयल, यानी कि हमारे जो पत्थर रखे थे और जो अवशेष थे किसके, इन पेड़ों के या फिर उन जानवरों के जो मर चुके थे, तो भैया मिल के ये सब क्या बना लेते हैं, यही सब मिल के बनाते हैं सॉयल। इतना डेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है कि ऐसे कौन कौन से कारक होते हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से जो हमारी मिट्टी है वो बनती है। तो इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिलीफ। तो भैया आप रिलीफ, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग पेरेंट रॉक, तीसरा पढ़ेंगे क्लाइमेट, चौथा पढ़ेंगे वेजिटेशन, और पांचवा पढ़ेंगे टाइम। तो भैया यही 5 फैक्टर होते हैं जिनको, जिनकी वजह से सॉइल बनती है। तो भैया इनको हम लोग डिटेल से समझते हैं। तो भैया सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिलीफ के बारे में, क्या होता है रिलीफ, इसको समझते हैं। हिंदी मीडियम वाले भैया देख लीजिए, यहाँ किनारे लिखा है। पहला फैक्टर है रिलीफ, यानी कि अलग अलग प्रकार की ज़मीन, जैसे कि पहाड़ हुए, जंगल हुए, या फिर हम लोग पहाड़ी इलाका, प्लेन्स हुए, माउंटेन रीजन हुआ, डेजर्ट एरिया हुआ, तो भैया ये सब क्या होते हैं, रिलीफ के अंदर आते हैं। तो हम लोग बात करें, क्या जो हमें गीली मिट्टी जो समुद्र किनारे मिलती है, तो वैसी क्या पहाड़ों पे मिलेगी या रेगिस्तान में मिलेगी वैसी गीली मिट्टी? नहीं मिलेगी। तो यह हर जगह की लैंड अलग अलग होती है। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि भैया जैसे पहाड़ होगा तो पहाड़ जैसी मिट्टी, और अगर प्लेन्स होंगे तो प्लेन जैसी मिट्टी, और हम लोग बात करें कि दूसरी जैसी कोस्ट एरिया हुआ तो भैया वैसी वहाँ पे रेत वगैरह देखने को मिलेगी। तो भैया दूसरा फैक्टर है हमारा पेरेंट रॉक। तो भैया ऊपर हम लोग चलते हैं, ऊपर थोड़ा चलते हैं, ऊपर थोड़ा चलते हैं, तो भैया हमें जो पत्थर दिख रहा है, तो भैया मान चलिए इसके अंदर जो मिनरल्स रहे होंगे, जैसे मान चलिए इसके अंदर जिंक होगा, तो भैया जब इसके अंदर जिंक होगा, तो भैया जो हमारे ये टूट के कण बने, तो भैया इसके अंदर भी तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी आ गई होंगी। इसके अंदर कुछ ना कुछ तो कण ऐसे होंगे जिसके अंदर हम लोग बात करें जैसे कि पेरेंट रॉक में थे, यानी कि अब इसका जो मिट्टी बन रही है इसमें किसका फैक्टर है, यानी किसका योगदान होगा, पेरेंट रॉक का। यानी कि पेरेंट रॉक जैसा होगा उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी तो भैया मिट्टी के अंदर मिल ही रही होंगी। जैसे कि अगर हम लोग अपनी बात करें कि हम भी अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती है हमारे पेरेंट्स की, तो भैया उसी प्रकार भैया जो हमारा इतना बड़ा मिनरल था, इतनी बड़ी चट्टान थी, उसके अंदर जो जो मिनरल थे, तो भैया थोड़े बहुत मिनरल तो भैया इन मिट्टी के साथ भी आ गए होंगे ना। तो भैया कहीं ना कहीं जो हमारी मिट्टी बनेगी उसमें उस पेरेंट रॉक का भी तो हाथ है। उस पेरेंट के रॉक के अंदर जितने जो मिनरल थे वो मिट्टी के अंदर भी तो आ जाएंगे। इतना क्लियर हुआ या नहीं?
तो अगर दूसरे फैक्टर की बात करें तो भैया जो हमारा क्लाइमेट होता है, यानी कि जलवायु कैसी है, टेम्परेचर कैसा है और रेनफॉल कैसी है। अगर मान चलिए राजस्थान का एग्जांपल, तो भैया वहाँ पर टेम्परेचर हाई है और मिट्टी वहाँ जो रेनफॉल है वहाँ पे कम होती है। तो इस वजह से वहाँ की मिट्टी सूखी टाइप में रहती है, सैंड वेस्ट सूखी टाइप में रहती है। और वहीं मान चलिए वहाँ पे बारिश वगैरह हो जाए अच्छी खासी, तो भैया अपने आप वहाँ की टोपोग्राफी चेंज हो जाएगी, टेम्परेचर अपने आप कम हो जाएगा, तो भैया मिट्टी भी कैसी बदल जाएगी पूरी पूरी। तो हमें ये देखने को मिलता है। और मान चलिए वही पहाड़ों में हम लोग जाएँ तो भैया हमें टेम्परेचर थोड़ा कम दिखाई देता है और बारिश थोड़ी ज़्यादा दिखाई देती है, तो भैया उसी हिसाब से वहाँ की मिट्टी हो जाती है। तो ये सारे फैक्टर करते हैं भैया मिट्टी को इफ़ेक्ट। तो भैया अगला फैक्टर है हमारा वेजिटेशन। तो लोग आप लोग सोच रहे हैं कि तो भैया ये तो मिट्टी की वजह से वेजिटेशन होती है। अब मान चलिए मिट्टी की वजह से वेजिटेशन तो होती है, पर जो मिट्टी है, मिट्टी की उपजाऊता कैसे बढ़ती है भैया? डेड रिमेन से बढ़ती है। जैसे हम लोग बात कर लें, कुछ पेड़ बेकार हो गए, सड़ गए, तो भैया मिट्टी में तो फेंक देते हैं भैया, वो उसकी उपजाऊता बढ़ाती हैं। फिर कुछ जीव हुए, हम लोग बात करें कुछ जीव हुए, तो वो भी अगर डल जाएँ तो भैया उससे क्या होती है, फर्टिलिटी बढ़ती है। और पेड़ पेड़ वगैरह के जो डेड रिमेन्स है भैया उसकी जो मिट्टी है उसकी उपजाऊता बढ़ाते हैं। तो भैया एक तरीके से ये भी तो मतलब मिट्टी बनने में हेल्प करा, जैसे कि हमने अब ऊपर एग्जांपल लिया था, यहाँ पे हमने एग्जांपल बताया, तो भैया पेड़ की पत्ती भी तो मिल रही थी, डेड रिमेन्स भी तो मिल रहे थे भैया, ऑर्गेनिक डेड रिमेन्स तो मिल रहे थे भैया पेड़ के और दूसरे जानवरों के। तो इससे भी तो भैया असर पड़ता है मिट्टी के बनने में, हमने ऊपर ही बात की थी। और अगर टाइम की बात करें तो भैया ये जितना जो आप लोग सोच रहे होंगे मिट्टी बनने में क्या 5-10 साल लगते हैं या 50 साल लगते हैं, 100 साल लगते हैं, 1000 साल लगते हैं। भैया लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं मिट्टी को बनने में, यानी कि टाइम बहुत देना पड़ता है मिट्टी को, तब जाके बन पाती है। भैया आजकल के समय पर लोग इतना ज़्यादा फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं भैया, मिट्टी को बर्बाद कर रहे हैं, उसकी उपजाऊता बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें पता नहीं है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। भैया मिट्टी बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं उसकी फर्टिलिटी बनने में। तो भैया आप ऐसे करके ऐसे वेस्ट मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए। अब हम लोग बात करेंगे भारत में जो मिट्टी है उसकी टाइप्स, इंडिया के अंदर कौन कौन सी प्रकार की मिट्टी है उसके बारे में बात करेंगे। तो हम लोग किस बेसिस पे इन मिट्टी को पढ़ेंगे? जेनेसिस यानी कि उत्पत्ति कैसी हुई है, संगठन यानी कि कंपोजिशन कंपोजिशन कैसी हुई है, रंग कैसा है, लोकेशन कहाँ की है, कहाँ पे भी ये मिट्टी पाई जाती है। तो इस बेसिस पे 8 प्रकार की हम लोग मतलब अलग अलग मिट्टियों को पढ़ेंगे। तो इनमें से आती है हमारी एलुएबल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटरल सॉइल, लेटराइट सॉइल, और एरिड सॉइल, सलाइम सॉइल। और हम लोग बात करें तो छठे सातवीं हमारी पीटी सॉइल और आठवीं हमारी फॉरेस्ट सॉइल। तो भैया हिंदी में भी देख लेते हैं हम लोग इनको। हिंदी में ये अपने नाम लिख दिए, तो भैया हिंदी में नाम देख लीजिए आप लोग। तो सॉइल्स क्लियर हुई कौन कौन सी हैं? एलुवल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल, सलाइन सॉइल, पीटी सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल। तो इतने नाम क्लियर हुए, इतने प्रकार की हमारे यहाँ पे जो सॉइल्स हैं वो पाई जाती हैं। तो भैया हमने इतनी सारी सॉइल्स पढ़ ली, तो भैया हम लोग पहले पढ़ेंगे एलुवल सॉइल, दूसरी पढ़ेंगे ब्लैक सॉइल, तीसरी रेड एंड येलो सॉइल और चौथी पढ़ेंगे लाइटाइट सॉइल। तो भैया यही हमसे ज़्यादातर पूछी जाती हैं, तो भैया इसी के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। और भैया यहीं पे हमारा लेक्चर होता है समाप्त, और उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। अगर कहीं डाउट लगा हो तो भैया कृपया कर बता देना कमेंट करके, वरना बाद में हमसे मत कहना कि भैया प्रॉब्लम हो गई, सर जी कुछ करिए हमारे लिए। भैया पहले ही से कह दे रहा, जो भी डाउट लगे बेझिझक कमेंट करिए और बता दीजिए। हो सका तो भैया मैं लेक्चर दोबारा से बना दूंगा, तो भैया आपको आपके कमेंट में पिन कर दूंगा लिंक कि भैया ये बना लिया लेक्चर और देख लीजिए जाके। तो भैया जहाँ डाउट लगे वहाँ पूछ लीजिए। और बाकी के लेक्चर्स भी आप लोग देखते रहिए, इससे पहले के लेक्चर और हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री वगैरह के या फिर दूसरे सब्जेक्टों के अगर लेक्चर देखने तो डल चुके हैं पहले ही, तो बिना बेझिझक एड कर लीजिए चैनल।